वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अहरबल, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में पड़ता है। दोस्तों अहरबल जो कि एक वाटरफॉल है कुलगाम टाउन से करीब करीब 1 घंटे की दूरी पर विशव नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों अब जो हम ये पुल पार करने जा रहे हैं ये विशव नदी पे बना हुआ पुल है। ये वही नदी है जो अहरबल में वाटरफॉल बन के आपको दिखती है, और जैसे ही ये नीचे प्लेन एरियाज में उतरती है तो यहाँ पे ये काफ़ी फैल जाती है। तो यहाँ पे आपको इसका बहाव ज़्यादा नहीं लगेगा, पर जब आप इसे अपस्ट्रीम साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये पानी कितने ज़्यादा प्रेशर के साथ नीचे की ओर बहता है। पत्थरों को काटता हुआ ये नीचे मैदानों की तरफ बढ़ता है। इस पूरे रास्ते सड़क के दोनों किनारों पे आपको सेब के बहुत बड़े बड़े बाग दिखेंगे, और अभी इस मौसम में जब हम अहरबल जा रहे हैं तो पूरे बाग सेबों से भरे हुए हैं क्योंकि फसल तैयार हो चुकी है। जैसे ही आप अहरबल पहुंचेंगे तो आपका स्वागत ये J&K टूरिज़्म का ये लगा हुआ पत्थर करेगा, जिस पे बेसिक डिटेल्स जो इस जगह के बारे में हैं वो आपको मिलती हैं। और अभी जो आपकी स्क्रीन पे नीचे ये दिखेगा आपको ये गैलरी, ये रिवर्स गैलरी है जहाँ से आप पूरे फॉल का एक पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। और वो दूर जो आप देख रहे हैं पानी गिरता हुआ वही है अहरबल फॉल, जिसको हम वीडियो में बाद में अच्छे से कवर करेंगे। फ़िलहाल हम आगे बढ़ेंगे। जो अहरबल से ऊपर पहाड़ियों की तरफ रास्ता जाता है जो आगे जाकर कौसरनाग के ट्रैक के लिए, ये रोड जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आगे जाकर पुल पार करके इसी नदी को पार करके दूसरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट शुपियन को इस जगह से कनेक्ट करती है। और एक रास्ता सीधा आगे जाके ख़त्म हो जाता है, जहाँ से आगे फिर कौसरनाग जो लेक है, ग्लेशियर लेक, उसके ट्रैक के लिए वहाँ से रास्ता शुरू हो जाता है। अभी हम नीचे जो आप पुल देख रहे हैं यही जाता है शुपियन को, और सामने की तरफ जो रास्ता है जहाँ पे आपको बिल्डिंग दिखेगी वो जो है कौसरनाग ट्रैक का बेस है। वहीं से इसका सारा ट्रैक शुरू होता है। तो कौसरनाग लेक के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि वो काफ़ी एक हाई ऑल्टीट्यूड अल्पाइन लेक है। तो आइए वहीं की ओर चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जो आपको कच्चा रास्ता दिख रहा है ये कौसरनाग ट्रैक का ट्रेल है। यही रास्ता जो है ऊपर 17 किलोमीटर जाकर 17 किलोमीटर का ये टोटल स्ट्रेच है, जिसके बाद कौसरनाग लेक आपको दिखेगी जो कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट है विशव नदी का। इस वीडियो में हम कौसरनाग तो नहीं जा पाएंगे, पर इस वीडियो में हम आपको कोंगवतन और संगम पॉइंट दिखाएंगे जो कि इस रास्ते के दो मेजर अट्रैक्शंस हैं। तो अभी जो अपनी स्क्रीन पर आप ये दो स्ट्रीम्स को मिलते हुए देख रहे हैं यही है संगम पॉइंट, जिसमें एक नदी जो है जिस पे आपको हरे हरे रंग का पुल दिख रहा है वो ये स्ट्रीम कौसरनाग से आती है, और दूसरी स्ट्रीम जो छोटी वाली है ये मुगल रोड से बह के यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं। इस रास्ते पे चलते हुए आपको कई सारे लोग दिखेंगे जो कि ऊपर कौसरनाग ट्रैक के लिए गए होंगे, और कुछ लोग जा रहे होंगे और कुछ लोग आपको वहाँ से आते हुए दिखेंगे। जो भी लोग इस ट्रैक के लिए इंटरेस्टेड होंगे उनको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि जो भी आपको सामान लेके जाना है वो आपको नीचे से ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर आपको सामान की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आपके टेंट्स, खाने पीने का सामान और जो भी दूसरी सप्लाईज होंगी वो आपको अपने साथ ही लेके जानी पड़ेंगी। इसलिए जब भी आप इस ट्रैक का प्लान करें तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। इस पूरे रास्ते आपको इसी तरह से पाइपलाइंस बिछी हुई मिलेंगी। ये पाइपलाइंस जो है पीने का पानी ऊपर ग्लेशियर लेक से और दूसरे सोर्सेज से ले जाकर नीचे मेन जो गांव हैं उनको पीने के पानी की सप्लाई के लिए बिछाई गई हैं। तो जितना आप ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे, और
जैसे कि आपके सामने ये पीले रंग के फूल आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और अब जो है थोड़ी ही देर में आपके सामने कोंग का पहला मीडो आने वाला है। कोंग के बेसिकली 2 मीडो हैं। जो आपको इस वीडियो में दिखेगा वो छोटा है, और यहाँ से अगर हम आधा से 1 घंटे का ट्रैक और करते हैं तो ऊपर इसका दूसरा जो बड़ा मीडो है वो आ जाता है। और अब जो आपको अपनी स्क्रीन पर ये मैदान दिख रहा है, ये है कोंग का पहला मीडो। यहाँ पे भी आपको कई सारे कैंप्स लगे हुए दिखेंगे, पर ज़्यादातर जो कैंप हैं वो आपको ऊपर दूसरे बड़े वाले मीडो में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे कई जो है व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप नदी का पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। यहाँ की एक ख़ास बात है कि यहाँ का मौसम जो है बहुत ही कम समय में बदल जाता है। कब खुली धूप को कवर करते हुए बादल आ जाएं और बारिश शुरू हो जाए, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे आपको इस तरह से चेयर्स बनी हुई दिखेंगी जो कि लकड़ी से बनाई गई हैं, और ये है वैसा ही एक व्यू पॉइंट जहाँ से आप नीचे नदी का एक वाइड एंगल व्यू ले सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए हम अब थोड़ा आगे और जाएंगे जहाँ पे एक फुट ब्रिज आता है। उस फुट ब्रिज को क्रॉस करके आप दूसरी तरफ से जब चढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ से चढ़ाई फिर स्टीप होनी शुरू हो जाती है, और वो रास्ता आपको दूसरे मीडो पे ले जाता है जिसके आगे फिर चढ़ाई और भी मुश्किल होते हुए सीधा कौसरनाग के लिए जाती है। जैसे आपको स्क्रीन पे ये लोग ट्रैकर्स दिख रहे हैं, ये कौसरनाग की ओर ही जा रहे हैं, और अपना सारा सामान ये साथ ही लेके चलते हैं क्योंकि वहाँ आपको कुछ भी मिलने की चांसेस बहुत ही कम हैं। पुल देखे कोई? अगर पुल तक जाना है तो जाएंगे वहाँ पे, नहीं तो वापस। अब हम जो है फुट ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, और इस वीडियो में हम यहीं तक आएंगे, और अब हम नीचे नदी तक जाके फिर यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। सामने जो आपको लकड़ी का ये बना हुआ पुल दिख रहा है, ये फुट ब्रिज इसी ट्रैक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस ब्रिज को पार करके आप दूसरे साइड हो जाएंगे और वहाँ से फिर ऊपर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं अपने ट्रैक पे। पर हम यहीं से वापस हो जाएंगे। फ़िलहाल जो आप ये नीचे नदी देख रहे हैं ये ऊपर कौसरनाग से आ रही है, और आप इसका बहाव देख सकते हैं। ज़्यादा फोर्स के साथ में पानी नीचे की तरफ आ रहा है। वीडियो में आप सही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे होंगे, पर इस पानी का पावर बहुत ही ज़्यादा है, और ये बहुत तेज़ बहाव के साथ नीचे की तरफ बह रहा है, और यही आगे जाके हमें अहरबल में देखने को मिलता है वाटरफॉल की शक्ल में। सामने जो आपको एक और पुल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेसिकली पाइपलाइन के लिए बनाया गया एक सपोर्ट स्ट्रक्चर था जो किन्हीं वजहों से आधा कोलैप्स कर गया है। तो इसी पर से होके पाइपलाइन ऊपर को जाती है। जो आइए अब हम नीचे चले नदी के किनारे की तरफ, वहाँ पे देखें एक बार। यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ है जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ आवाज़ करता है, और काफ़ी दूर से आप पानी के बहने की आवाज़ को यहाँ पर सुन सकते हैं। ये नदी जो है ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ के पिघलने से बनती है, तो अगर आप इससे पानी को छूएंगे तो छूने से आपको ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी महसूस होगा। यहाँ पर एकदम से बादल आ गए हैं और हल्की हल्की बूंदें हम महसूस कर सकते हैं, और जैसा कि आप अब देख ही रहे हैं कि एकदम से बारिश तेज़ हो गई है, और अब हम यहाँ से वापस मुड़ गए हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है बारिश से बचने की, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा।
और अब हम वापस पहुंच गए हैं अहरबल। अभी हम अहरबल के पार्क में हैं और ये जो सीढ़ियाँ नीचे को जा रही हैं ये नीचे वाटरफॉल की तरफ जा रही हैं। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद आप उस व्यू पॉइंट पे पहुंचते हैं जो हमने आपको वीडियो में शुरू में दिखाई थी, व्यूअर्स गैलरी। तो वहाँ की तरफ हम जा रहे हैं और आपको रास्ते में एक छोटा फॉल और दिखेगा जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे है। ये छोटा सा एक फॉल और बना हुआ है नीचे मेन फॉल से डाउनस्ट्रीम साइड पे। और अब जो हम हैं व्यूअर्स गैलरी की तरफ चलते हैं और वहाँ से आपको मेन जो है अहरबल फॉल जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है उसका आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। तो आइए। और अब जो आप देख रहे हैं यही है अहरबल वाटरफॉल्स, यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन, जिसको देखने के लिए हज़ारों लाखों लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। आप पानी की आवाज़ से ही महसूस कर सकते हैं कि ये कितनी शक्ति के साथ वहाँ पर पानी नीचे गिर रहा है। यहाँ पर जो है नदी एकदम से सक्रिय हो जाती है और यहाँ पर एक जो क्लिफ सा है उस पर से एकदम से नीचे गिरती है बहुत ही कम जगह पे, जिसकी वजह से एक बहुत ही खूबसूरत सा ये वाटरफॉल बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव आप कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम।